Hello बच्चों, let's see this question. This question says a turn of radius 20 meter is banked for the vehicles going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि व्हीकल्स जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, उनके लिए रोड को बैंक किया गया है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करी गई फर्स्ट सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं कि रोड की, यहाँ पे सिर्फ रोड को बैंक किया गया है ना, तो टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं ऐसे सिनारियो में जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड हो। टेन थीटा किसके बराबर होता है v² / rg के बराबर। तो v की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 10 है, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा ये। r की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2। ठीक है, अब देखो सेकंड लाइन में क्या दिया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर रोड एंड टायर ऑफ व्हीकल में क्या दे रखा है 0.4 दे रखा है, तो व्हीकल की पॉसिबल स्पीड्स क्या होंगी सो दैट ना तो वो स्लिप करे ना ही स्किड करे। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली वी मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा एंड वी मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा, और पॉसिबल स्पीड्स क्या हो जाएंगी वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम के बीच की स्पीड कुछ भी हो सकती है व्हीकल की। ठीक है, वी मैक्सिमम यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज वी मैक्स। अब हमें फॉर्मूला पता है, अगर हम फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड दोनों कंसिडर करते हैं तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है √r(g) tan थीटा प्लस 5। ठीक है, अब देखो rg, इसको tan थीटा प्लस 5 को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से खोल लेते हैं। tan a प्लस b का क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a b की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है थीटा एंड 5, तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे tan 5 क्या है, tan 5 किसके बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू 0.4। तो tan 5 की वैल्यू है 0.4 यहाँ पे। ठीक है, तो r की वैल्यू पता है 20 है, g की वैल्यू 10 है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है 1/2 है, tan 5 की वैल्यू 0.4 बताई अभी हमने, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/2, tan 5 की वैल्यू 0.4, तो ये आ गया 0.2। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू हाफ क्या होता है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.9 अपॉन यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये डेसिमल से ये डेसिमल अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। ये देखो अगर टूज के टेबल पे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ गया 10 इंटू 3/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 18/5, तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मिनिमम स्पीड की बात करें तो मिनिमम स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, तो ये आ जाएगा वी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस 5। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आ जाएगा rg tan थीटा माइनस tan 5 अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 5। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, r की वैल्यू पता है कितनी है 20, g की वैल्यू 10 है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, और ये कितना है 0.4 है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/2, tan 5 की वैल्यू 0.4, तो ये आ गया v मिनिमम। यहाँ लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 10 इंटू 0.5 हो गया 1/2, 0.5 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा 0.1,
और 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 1.2। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और अगर 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं ये 6 आ जाएगा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया ये, अगर इसको सॉल्व करके हम वैल्यू लिखेंगे सो दिस कम्स आउट, ये आ जाएगी 0 पॉइंट नहीं 4.08 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.08 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आंसर होगा, जो पॉसिबल स्पीड्स है वो क्या होंगी, 14.7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो सकती है और बी मैक्स से वो हमेशा कम रहेगी, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर से कम रहेगी या 54 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। ठीक है, सो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज पता चल गई कि कितनी होगी 14 पॉइंट, आंसर क्या होगा 14.7 किलोमीटर पर आवर टू 54 kilometer per hour. So this is our answer. I hope you understood it well. Thank you.